जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 43 और 44 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं कुवलिया पीड़ हाथी का वध तथा चानूर मुष्टिक आदि मल्लों की पराजय तथा कंस का वध। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है। अगर हम मन लगाकर प्रतिदिन कथा सुनेंगे तो भगवान से प्रेम भी हो जाएगा और संसारिक कष्ट भी दूर होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान जब ये देखते हैं कि कोई मेरा भक्त मेरी ओर आ रहा है, पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करता है, तो भगवान अपने आप कृपा करते हैं। विश्वास पूरा होना चाहिए, फिर काम जल्दी बनता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब सब लोग एकत्रित हो गए तब श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों को साथ लेकर उस स्थान पर आए हैं जहां दरवाजे पर कुवलिया पीड़ हाथी झूम रहा था। उसे देखकर बलराम जी ने पीलवान से कहा कि द्वार से इस हाथी को हटा लो, हमें राजा कंस के पास जाने दो। ये सुनकर महावत ने हंसकर कहा है कि अरे लड़कों, गौओं को चराने के कारण ही तुम लोग तीनों लोकों के स्वामी नहीं हो गए हो। मैं जानता हूं कि दैत्यों को मारने के कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, लेकिन इस हाथी से बचकर तुम अंदर नहीं जा सकोगे। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने आज कमर में दुपट्टे को कसकर बांधा है। उस समय बलराम जी पीलवान से कहने लगे हैं कि अरे मूर्ख, तूने इतना बड़ा दुर्वचन कैसे कह दिया? मैं तुझे अभी हाथी सहित मारे डालता हूँ। यह सुनकर जैसे ही पीलवान ने हाथी को अंकुश मार दाऊ जी की ओर आगे बढ़ाया, वैसे ही श्री बलराम जी ने उस हाथी के सिर में एक ऐसा घूंसा मारा है कि वह अपनी सूंड लपेटकर चिल्लाता हुआ पीछे को हट गया है। बलराम जी का ऐसा बल देखकर वहां मौजूद अन्य शूरवीर आपस में कहने लगे कि भला इन बलवान को कौन जीत पाएगा। पीलवान ने विचार किया है कि यदि ये लड़के नहीं मारे गए तो कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए इन्हें हाथी से मरवा ही डालना चाहिए। ये सोचकर उसने हाथी को फिर अंकुश मारकर श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी की ओर आगे बढ़ाया है। तब हाथी ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण जी को अपनी सूंड में लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया है तथा उन्हें दोनों दांतों से फाड़ने लगा। ऐसा देखकर सब मथुरावासी तथा ग्वालवाल श्री कृष्ण जी की कुशल मनाने लगे हैं। श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि कन्हैया के प्राण बचा दीजिए। उस समय श्याम सुंदर भगवान ने अपना छोटा सा स्वरूप बनाकर स्वयं को हाथी के दांतों के बीच में जाने से बचा लिया है और उसके सामने खड़े होकर ललकारने लगे हैं। श्री कृष्ण जी की इस कुशलता को देखकर छोटे बड़े सभी लोग प्रशंसा करने लगे हैं। उनकी ललकार सुनकर जब कुवलिया पीड़ हाथी फिर उनकी ओर झपटा तो इन्होंने पेट के नीचे से निकलकर उसकी पूंछ पकड़ ली है और उसे पीछे खींचते हुए 100 पग की दूरी तक ले गए हैं। फिर जब हाथी पीछे की ओर घूमा तो उस समय बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़कर घसीटना आरंभ किया है। इस प्रकार दोनों भाई उसे पूंछ पकड़कर घसीटते रहे और उसकी सूंड और पीठ पर ठोकरें मारते रहे। इस प्रकार चोट खाते खाते जब कुवलिया पीड़ गिरने लगा, उस समय श्री मुरली मनोहर ने उसकी सूंड पकड़कर एक ऐसा झटका मारा है कि जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। तब श्री मनमोहन ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए हैं तथा उसमें से एक दांत उसके मस्तक पर इस प्रकार जोर से मारा कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उसी क्षण उसकी मृत्यु हुई है। श्री मनमोहन ने एक दांत को बलराम जी को दे दिया और दूसरा स्वयं ले लिया है। हाथी की मृत्यु देखकर जब राजा कंस के अन्य शूरवीर और पहलवान आदि आज श्री श्याम सुंदर और बलराम जी से लड़ने को आए तो दोनों ने उन्हीं दांतों से प्रहार करके सबको मार डाला है। उस समय आकाश में सब देवतागण पुष्प वर्षा करके श्याम सुंदर भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। हे राजा परीक्षित, हाथी के शरीर से निकले हुए खून के छींटे आज श्री कृष्ण तथा बलराम जी के वस्त्रों पर ऐसे सुंदर मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु में वीरवधूटियों के कारण पृथ्वी शोभायमान होती है। इस प्रकार कुवलिया पीड़ हाथी को मारकर दोनों भाई सब गोप ग्वालों के साथ राजा कंस की सभा में आए हैं।
हे राजन, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को ये बताया है कि जो व्यक्ति मेरे जिस स्वरूप का ध्यान करता है, जिस स्वरूप का स्मरण करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। उस समय वे रंग भूमि में पहुंचने पर शानूर आदि को तो बड़े पहलवान के समान मालूम हुए हैं, और उस समय मथुरा की स्त्रियों को प्रभु कामदेव से भी अधिक सुंदर जान पड़े हैं। ग्वाल बाल सखाओं ने उन्हें अपना बंधु और नंद आदि ने पुत्रवत देखा है। जैसी जिसकी भावना है, प्रभु वैसे ही सबको आज दर्शन देते हैं, सबको वैसे प्रभु नजर आ रहे हैं। कंस के मित्रों को प्रभु भयानक शत्रु के रूप में दिखाई दिए हैं। यदुवंशियों ने उन्हें अपना रक्षक तथा योगियों ने पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखा है। अन्य लोगों ने उन्हें श्याम सुंदर जानकर ये समझा कि ये वही बालक हैं जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में पूतना नाम की राक्षसी को मारा तथा उसके बाद गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर रखा और अघासुर आदि राक्षसों को मारकर कालिया नाग को यमुना से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार सभी ने उन्हें अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है वैसा प्रभु सबको दर्शन देते हैं। सब कुछ सबको वही नजर आ रहा है जैसी किसी के मन में भावना है। उस समय कुछ लोग उनको बालक समझकर कहते थे कि देखो राजा कंस कैसा निर्दयी है, जो इन सुकुमार बालकों को ऐसे ऐसे पहलवानों से लड़वाकर उनके प्राण लेना चाहता है। ऐसा अधर्म हमसे देखा नहीं जाता। ऐसा विचार कर कुछ लोग वहां से उठकर बाहर चले गए हैं। कुछ लोग श्री श्याम सुंदर जी से ये प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कुवलिया पीड़ को मारा है, उसी प्रकार ये पहलवान भी आपके हाथ से मारे जाएं और कंस के अत्याचार समाप्त हो जाएं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए, उस समय चानूर ने श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहा है कि हे कन्हैया, आज हमारे महाराज कंस तुम्हारे साथ हमारी कुश्ती देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। इसलिए आओ, तुम हमसे कुश्ती लड़ो। हे कृष्ण, हमने ये सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना बहुत अच्छा जानते हो। आज हम लोग तुम्हारे दाव पेंचों की परीक्षा लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे चानूर, कंस जैसे प्रतापी राजा को हम क्या प्रसन्न करेंगे, परंतु यदि तू अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहता है तो हम भी तेरे साथ कुश्ती लड़ने को प्रस्तुत हैं। तेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तेरे राजा ने हमें बुलाया है, इसलिए न्याय की बात तो उसी को सोचनी चाहिए थी, लेकिन उसने न्याय अन्याय के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तेरा राजा बड़ा अन्यायी है। वो बड़ा पापी है, महापापी है, घोर पापी है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका अंत अब होने ही वाला है। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा, जो वह हम जैसे बालकों को तुम जैसे पहलवानों से लड़वाता है। हे चानूर, वैर प्रीति विवाह तथा कुश्ती समान से ही होनी चाहिए, परंतु राजा कंस पर हमारा कोई वश नहीं चलता, इसलिए हम तेरे साथ अवश्य लड़ेंगे। तू हमें बचाते हुए कुश्ती लड़ना, ताकि हमारा हाथ पैर ना टूट जाए। आज प्रभु लीला करके मुस्कुराते हैं। यह सुनकर शानूर बोला कि हे कृष्ण, तुम देखने में तो बालक ही हो, परंतु तुम्हारे कार्य और कीर्ति को सुनकर तथा कुवलिया पीड़ की मृत्यु को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु राजा कंस की आज्ञा है, इसलिए कुश्ती लड़ने को बाध्य हूँ। तत्पश्चात अध्याय 44 की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय वार्तालाप करने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर चानूर से तथा बलराम जी मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे, तब उस बेमेल कुश्ती को देखकर मथुरा वासियों ने इस प्रकार कहा है कि ये कार्य अधर्म पूर्ण हो रहा है, अतः ऐसे अधर्म को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार कर कुछ लोग वहां से सभा से उठकर बाहर चले गए हैं। हे राजा परीक्षित, तदुपरांत श्री श्याम बलराम ने अपना शरीर लोहे के समान कठोर बनाया है। जब चानूर ने हाथ से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती तथा पांव से पांव मिलाकर अनेक दाव पेंचों द्वारा श्री कृष्ण जी को पटकना चाहा, तो वे उसके दाव में नहीं आए हैं।
उस समय वह सोचने लगा कि इस बालक को ना जाने कितने दांव पेश मालूम है, इसमें ना जाने कितनी शक्ति भरी हुई है, जो इसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चलता है। अब इन अधर्मियों को भला कौन समझाए कि प्रभु के ऊपर कभी भी किसी का कोई वश नहीं चल सकता है। भगवान से बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता है। आज कंस तथा उसके सभी संगी साथियों की मृत्यु होने वाली है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिन पर ब्रह्म प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते तथा जिन्होंने केवल 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, उन्हें भला शानूर कैसे पकड़ लेता। जिस समय चानूर छल बल दिखाकर श्री श्याम सुंदर पर झपटा था, तब वे उछलकर अलग हो जाते थे। चानूर ने श्री कृष्ण जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परंतु उसके पश्चात जब श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर चारों ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटका तो उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया तथा उसके प्राण पखेरु उसी क्षण उड़ गए हैं। उसकी मृत्यु हुई है। जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मसल डालता है, उसी प्रकार आज बलराम जी ने भी मूष्टिक को मार डाला है। उसकी मृत्यु के पश्चात शल, तोशल और कूट नामक मल्ल श्री श्याम बलराम जी से लड़ने को आए हैं, तो भी श्री श्याम सुंदर ने अपने बाएं हाथ के घूंसे से कूट को मार डाला है। उस समय मथुरावासी हरि भक्त लोग प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि इस पृथ्वी के धन्य भाग्य हैं जहां इन बालकों के चरण पड़े हैं, जो ग्वाल बाल इनके साथ दिन रात रहते हैं और जो गोपियां दिन रात इन्हें अपने मन मंदिर में बसाए रहती हैं, वे परम धन्य हैं। यद्यपि राजा कंस महापापी है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता, परंतु उसने हमारे साथ ये भलाई अवश्य की है कि उसके कारण हमें भी इनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सोच समझकर सभी मथुरावासी श्री कृष्ण तथा बलराम जी की प्रशंसा करने लगे हैं। उस समय सब देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की है। कंस के अतिरिक्त रंग भूमि में उपस्थित अन्य सभी लोग श्री कृष्णचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। उस समय राजा कंस मथुरावासियों से इस प्रकार कहने लगा कि तुम लोग कृष्ण की विजय पर प्रसन्न क्यों हो रहे हो, परंतु उसकी बात पर आज कोई ध्यान नहीं देता है। तब कंस ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने दैत्यों और योद्धाओं को ऐसी आज्ञा दी है कि तुम इन दोनों लड़कों को पकड़कर मार डालो तथा बाकी सब गोप ग्वालों को बंदी बना लो। रंगभूमि का फाटक दरवाजा भीतर से बंद कर दो, विलंब मत लगाओ। राजा कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी दैत्य तथा योद्धाओं ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को घेर लिया है। ऐसा देखकर दोनों भाइयों ने क्षण भर में ही बहुत से दैत्यों को काल का ग्रास बना दिया है और शेष सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग निकले हैं। ये राजा परीक्षित, जिस समय वसुदेव देवकी को श्याम सुंदर तथा बलराम जी के मथुरा आगमन का समाचार मिला, तो आज वे व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हमारे दोनों पुत्रों की अब आप ही रक्षा कीजिए, आप ही रक्षक हैं। अस्तु, जब अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने माता पिता को दुखी जाना तो उन्होंने ऐसा निश्चय किया है कि आज कंस को मारकर माता पिता का दुख दूर करना ही चाहिए। ऐसा विचार कर आज श्री श्याम सुंदर भगवान कूद कर कंस के उस मचान पर चढ़ गए हैं जो सबसे ऊंचा था। उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर कंस अत्यंत भयभीत होकर उनके ऊपर अपने खड्ग का प्रहार करने लगा है। जब श्री कृष्ण जी ने झटके से उसका मुकुट नीचे गिरा दिया और उसकी चोटी पकड़कर मंच से नीचे पटक दिया और स्वयं आज प्रभु उसके ऊपर कूद पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी के ऊपर से गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। कंस को आंखों में सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण जी ही दिखाई देते हैं। हर समय कंस अपने मन में शत्रु भाव से भगवान श्री कृष्ण जी का चिंतन करता है, उनको याद करता है। इस कारण आज कंस की मृत्यु तो हुई है, लेकिन उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है, क्योंकि हर समय उसे भगवान की याद बनी रहती थी। अस्तु, कंस को मरा हुआ देखकर जब उसके 8 भाई अपने अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए कन्हैया जी को मारने के हेतु आए, तो श्री बलराम जी ने अपने हल
मूसल से उन सब को मार डाला है। उस समय कंस की मृत्यु देखकर उन सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई है जो वहां पर उपस्थित थे। देवतागण आज आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और मथुरावासी और सभी ब्रजवासी आज श्री कृष्ण तथा बलराम जी की जय जयकार करने लगे हैं। श्री कृष्ण जी कंस के मृतक शरीर को सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए यमुना तट पर ले आए हैं और उसे यमुना जी में डाल दिया है। फिर वहां यमुना तट पर श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया है। तब से उस स्थान का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ है जो वहां आज भी है। आज के समय में भी जब लोग श्री धाम वृंदावन की यात्रा करते हैं तो उस समय मथुरा में विश्राम घाट के दर्शन अवश्य करते हैं। इधर इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि कंस के मरने का समाचार जब राजमहल में रानियों के पास पहुंचा तो उसकी स्त्रियां भी रोती पीटती केश बिखराए हुए अपने पति के मृतक शरीर के पास आ पहुंची हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय कंस की रानियां अपने मृतक पति के शरीर को यमुना में से खींचकर उसके मस्तक को गोद में रखकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे राजन, यदि तुम श्री श्याम सुंदर से बिना ही अपराध बिना ही कारण विरोध ना करते तो तुम्हारी ये दशा क्यों होती। इसलिए हरि भक्तों और संतों को दुख देना अच्छा नहीं होता है। तुम संसार में किसी को अपने समान नहीं समझते थे, अब तुम्हारा वह घमंड कहाँ चला गया, तुम्हारा वह गर्व कहाँ चला गया जो आज तुम्हारा मृतक शरीर पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ा हुआ है। अब तुम्हारे इस रतन जटित सिंहासन पर बैठकर मथुरा वासियों को कौन अपने अधीन करेगा और हम किसके सहारे जीवित रहेंगी। आज कंस की रानियों ने बहुत विलाप किया है। उस समय मुरली मनोहर श्री कृष्ण भगवान जी ने उन्हें समझाते हुए कहा है कि हे मामी जी, भाग्य का लिखा किसी भी प्रकार नहीं मिट सकता है। मामा जी ने कभी भी हम लोगों को अपना नहीं समझा, हमेशा हमसे वैर बनाए रहे। यह संयोग की बात है कि जो उस समय उन्हीं के प्राण चले गए। इसलिए ईश्वर की इच्छा जानकर आप इस समय धैर्य धारण करो। अब आप इनके क्रियाक्रम का प्रबंध करो। श्री कृष्ण चंद्र जी के समझाने पर कंस की रानियों और कंस के भाइयों की पत्नियों ने अपने अपने पति के मृतक शरीरों का यथाविधि दाह संस्कार किया है। श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने राजा कंस का दाह संस्कार उसके पिता उग्रसेन के हाथों से करवाया है। महापापी कंस की आज ही मृत्यु हुई है। सभी मथुरावासी आज प्रसन्न हुए हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।